हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं कर रही हूँ सफाई तो मैंने 8 दिन पहले ही की थी। मैं मेरे घर गई थी जब, पर आज मेरे ही कमरे की नहीं पूरे घर की सफाई करूँगी मैं। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं तैयार होके, बाकी काम भी हो गया है। मेरा काम तो क्या, सिर्फ खाना ही बनाया है मैंने, और सारा काम तो अब कर रही हूँ मैं। और सफाई इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि सावन की शिवरात्रि है और आज मेरे बाबा का अभिषेक है। पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी मैं, जिसकी पूजन करूंगी आज, इसीलिए पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। और सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है ना, पता नहीं बाबा महादेव महाकाल किस रूप में हमारे घर में आ जाए और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान हो जाए। और पूजा पाठ अगर घर में हो तो पूरे घर में साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा ही रहता है ना, तभी पूजा करने में मन भी लगता है। और यहाँ देखिए सारे बर्तनों का ढेर लग चुका है, क्योंकि मैंने सारे ही बर्तन आज खाली कर लिए हैं। जितने भी राशन के डिब्बे थे वो भी मैंने सब खाली कर लिए हैं, क्योंकि राशन तो ऐसे ही घर में ख़त्म हो चुका था। डिब्बे आधे भरे थे और आधे खाली थे। सामान आज बाज़ार जाऊंगी मैं तो आज लेके आऊँगी सारा सामान, पूजा का सामान लेने जाऊँगी ना, तब राशन भी ले आऊँगी सारा। सभी ख़त्म हो गया, डिब्बे खाली हो गए थे तो उन्हें भी खाली करके सब साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मेरी आदत पड़ चुकी है, घर में कोई सी भी पूजा हो, छोटी बड़ी पूजा या कुछ भी पूजा करनी हो ना, तो मैं पूरे घर की सफाई पहले करती हूँ, उसके बाद ही कुछ भी काम करती हूँ। पूजा में मन लगता है मेरा, क्योंकि हम भी तो घर में गृह लक्ष्मी की तरह ही रहते हैं ना, तो घर में साफ़ सफाई रखना ही हमारा काम है। और साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारे द्वारा माँ अन्नपूर्णा का वास होगा हमारे घर में। और आज मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी ना, इसीलिए सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई थी। मुझे पता था, क्योंकि कमरे की सफाई करती हूँ जब मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं पूरा साफ़ करने में, तो आगे की भी सफाई करूँगी तो पूरा दिन ही मुझे हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया था, खाना बना दिया था मैंने, और उसके बाद ही मैं सफाई करने के लिए लग गई थी। और यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ ना, तो अभी टाइम हुआ है 7:20 हुए हैं अभी। और निधि व्यान को मैंने तैयार कर दिया, मगर सफाई करने लग जाऊँगी तो ऐसे ही खेला करेंगे। वो बाहर हाल में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैं इधर मेरा काम कर रही हूँ। क्योंकि आज मुझे सारे कमरों के साथ साथ ऊपर टान वगैरह भी है ना, वो भी साफ़ करनी है। परसों दिवासा भी है और वैसे ही 15-20 दिन बाद राखी भी तो है। सफाई तो वैसे भी करनी ही है मुझे, तो सारी सफाई ख़त्म ही कर लेती हूँ। और राखी पे तो मैं मेरे पीहर जाती हूँ, मेरे घर जाती हूँ मेरे भाइयों को राखी बांधने के लिए। लेकिन दीदी है मेरी, बड़ी ननद वगैरह सब आते हैं यहाँ पे, इसलिए सारा काम करके ही चली जाती हूँ मैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, आपसे बात करते करते मेरे आधे बर्तन तो बन चुके हैं, आधे ऊपर डिब्बे वगैरह सारे रखे हैं, बस इन्हें भी फटाफट मान लेती हूँ मैं। और आज मुझे सफाई करनी थी ना, तो सारे बर्तन अंदर कमरे में ही लेके बैठ गई हूँ। पानी निकलने की जगह है, एक तरफ सारा पानी एक साइड निकल जाता है यहाँ पर। तो बर्तन थे मारने के बाहर, वैसे ही बाहर पानी आ रहा था ना, पानी गिरते हुए मैं हमेशा ही बर्तन मांजती हूँ। बारिश में बाहर खुला है, सोचा सारे ही बर्तन अंदर ही रख लेती हूँ। वैसे भी तो सफाई कर ही रही हूँ ना, किचन कमरा तो यूँ भी धोना ही है मुझे, तो यहीं पे सारे बर्तन मांज लेती हूँ बैठकर। और आज कमरा साफ़ कर रही हूँ तो मेरा भी एक काम हो गया है, क्योंकि पानी गिर रहा है आज सुबह से ही बाहर, वरना पानी गिरते में ही मुझे सारे बर्तन मांजने पड़ते हैं। तो आज अंदर बैठकर ही मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं फटाफट। तो यहाँ बर्तन तो सारे बन चुके हैं, जाली के सारे बर्तन, पटे के सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे। सिर्फ डिब्बे रखे हैं 5-6, ये मान लेती हूँ। आधे डिब्बे बहुत सारे थे राशन के डिब्बे तो, पर मैंने पहले से वो मांज के बाहर की साइड जमा दिए हैं, इनका पानी निकल जाएगा इनका। वो थोड़े बहुत और मेरे पास रखे हैं अंदर, इन्हें साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी बर्तन बन जाए, पर क्या करूँ, आज बर्तन ही बहुत सारे हो गए थे। वो सारे ही बर्तन मैंने निकाल लिए हैं, तो मानते मानते कम से कम मुझे 1 घंटा हो गया था, इन्हें हाथ दुखने लग गए थे मेरे। पर मुझे अच्छा भी लग रहा था, आज सफाई कर रही थी, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है, आज मेरे बाबा का अभिषेक होगा, तो मैं मन से सारे काम कर रही थी। आज तो मुझे थकान जैसी भी नहीं लग रही थी, बस यही सोच रही थी फटाफट पूरे घर की सफाई करूं, उसके बाद मैं बाबा का पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी, बस यही मन में चल रहा था, और पूजन करूंगी शाम को।
ऐसे तो सारे ही भगवान पे विश्वास और भरोसा करती हूँ मैं, पर मेरे भोले बाबा पे सबसे ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि उनकी पूजा मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था, बहुत दुख और तकलीफ़ें उठाई है मैंने, और लेकिन इन 3 सालों में जब से मैं शिव पुराण सुनने लगी हूँ, बाबा का अभिषेक अर्चना पूजा करने लगी हूँ ना, तब से मेरे धीरे धीरे सारे दुख मिट रहे हैं। तब से मैंने ही खुद अनुभव किया है कि सही में ही बाबा दिल के भोले हैं, भोले भंडारी है। सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं और उनसे दिल से जो मांगते हैं ना, बाबा हमें देते हैं। बस झोली फैला के हमें प्रार्थना करनी होती है, दिल से मांगना होता है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे। और यहाँ मेरे सारे बर्तन बन चुके हैं। अब इन्हें उठा के मैं बाहर रख दूँगी तो इन सबका पानी निकल जाएगा, और जब तक मैं बाकी की सफाई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए बर्तन तो मैं बाहर रख आई हूँ। गैस से अच्छे से घिस घिस के मांज रही हूँ इसे मैं, और वो इसलिए क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम साफ़ ठीक से नहीं कर पाते ना। रोज़ पोछे से साफ़ तो करती हूँ मैं पानी लेकर, पर वो फिर भी ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है। आज इसलिए सोचा अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ, पूरा पूरा गैस स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। और सब्ज़ी की सफाई करती हूँ ना मैं, यहाँ पे ज़्यादा मुझे घिसना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो घास वगैरह भी उड़ती है, तो चीठापन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए हर बार यहाँ पे ज़्यादा ही घिस के धोना पड़ता है मुझे। सफाई तो मैं हमेशा ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं साफ़ करती हूँ। 3-4 दिन देखे होते हैं ना, किचन वगैरह धोती भी हूँ मैं, पर वो क्या है कि पोछा लेकर ही मैं इसे साफ़ करती हूँ ना, गैस वगैरह साबुन तो नहीं लेती हूँ ना। पे देख के सब अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और साफ़ करने के बाद डिब्बे रखे थे ना जो भी नीचे, मैंने आधे तो बाहर है और आधे अंदर है, जो सारे डिब्बे नहीं रख पा रही थी मैं, तो आधे मैंने कहा यहाँ पे रख दूँगी, जब तक यहाँ पे सूख जाएंगे। बाकी की आगे की सफाई करूँगी, उसके बाद सारा सामान भर दूँगी मैं। और यहाँ पे हाथ लगा कमरा धो भी देती हूँ, क्योंकि सारा काम तो हो ही गया है मेरा। धो दूँगी और पंखा चालू कर दूँगी, तब तक ये सूख जाएगा जब बाहर की सफाई करने जाऊँगी मैं। और यहाँ मैं सफाई करने के लिए 7 बजे बैठी थी। सफाई करते करते यहाँ पे 9:30 बज गए हैं मुझे, क्योंकि अंदर की टान वगैरह सब साफ़ की मैंने, लेकिन उसका वीडियो नहीं ले पाई हूँ मैं। देखिए अंदर कमरे की सफाई करने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद मैं आगे हाल में आ गई हूँ। यहाँ भी साफ़ कर देती हूँ, पहले अच्छे से धो देती हूँ। बेडशीट वगैरह तो मैंने भी 4-5 दिन पहले ही धोई थी सारी, इन्हें तो मैं ही नहीं निकालूंगी, बस कमरे अच्छे से धो देती हूँ सारे।
और हाँ, सबसे बाहर आने के बाद पहले मैंने सारे टान वगैरह साफ़ किए दोनों कमरों की, और पंखे वगैरह साफ़ किए। उसके बाद मैं कमरे धोने लगी हूँ, क्योंकि टान वगैरह साफ़ करते ना थोड़ी बहुत धूल वगैरह रहती है तो नीचे ही गिरती है, इसलिए सोचा कमरे बाद में धोऊंगी, पहले ये सब साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं कमरा धो रही हूँ। और इतना आसान नहीं है, मैं कमरे धो तो देती हूँ, लेकिन पानी यहाँ बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। पानी कैसे निकालती हूँ आप भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी अंदर आता है घर में। तो निधि के पापा ने बाहर के साथ एक एक ईंटें लगा दी है ऊँची, इस वजह से पानी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे सारा पानी मुझे उलझना ही पड़ता है, तो आधा घंटा तो मुझे उसमें ही लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए कमरा तो मैंने अच्छे से घिस घिस के धो दिया है। अब सारा पानी उलझना होगा मुझे, उसके बाद पंखा चला दूँगी तो सूखा करेगा। पहले तो पानी निकालना है, पानी निकालने में बहुत मुश्किल होती है मुझे। और देखिए कचरा भरते हुए सुपड़ी रहती है ना, उससे ही पानी उलझ रही हूँ मैं, वो लेके आई हूँ, उसे पानी भर भर के टब के अंदर डाल रही हूँ, और फिर पीछे के साइड डाल दूँगी ये पानी। वैसे कमरे तो मैं धो देती हूँ, बस पानी निकालने में मुझे बहुत परेशानी आती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कमरा धो रही थी, पानी निकाल ही रही थी कि पानी आ गया यहाँ पे। और पानी घर का नहीं है, दूसरी जगह से लेके रखा है, उनका जब मन पड़ता है तो चालू कर देते हैं, तो मैंने वो काम छोड़ दिया है। पानी भरना तो पहले ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। और यहाँ पे नहीं एक बड़ा टब भर के कपड़े तो गले पड़े हैं मेरे, लेकिन एक गलीचा पहले मैंने धो दिया है, क्योंकि पानी चल रहा है ना, अच्छे से निचोड़ जाएगा इसमें, और पानी भी नितर जाएगा, बारिश का टाइम है। तो पहले अब पानी भरूंगी सारा, उसके बाद और सफाई करूंगी। और अभी तो बहुत सारे कपड़े भी मेरे धोने के रखे हैं। पानी अगर घर पे होता है ना, घर का पानी होता, टेंशन नहीं रहती है, कभी भी चालू कर लो, कभी भी भर लो। लेकिन अब दूसरी जगह से लेके रखा है, तो उनका जब मन पड़ता है चालू कर देते हैं। तो मेरा सारा काम छोड़ के मैं सबसे पहले पानी ही भरती हूँ, भले कुछ भी करती हूँ। खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ ना, तो गैस बंद करके मुझे बाहर आना पड़ता है और पानी ही भरना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि अगर घर में पानी ही नहीं होगा तो काम तो नहीं होगा ना, पानी से ही सारा काम होता है। और घर पे कोई रहता भी नहीं है, अकेले रहती हूँ। परेशानी तो आती है अब सारा काम करने में, पर क्या करें, घर का काम है, करना तो पड़ेगा ही, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। यहाँ पे गलीचा में से निचोड़ ही नहीं रहता ठीक से, क्योंकि गलाने के बाद और धोया है ना, मैं पानी में निकाल रही हूँ ना, तो बहुत ही भारी भारी हो गया, मुझसे उठ ही नहीं रहा था ठीक से। और निधि के पापा घर पे नहीं है, बनाओ मेरी बहुत मदद करते हैं। कभी मैं कुछ धोती हूँ ना, बिस्तर वगैरह कुछ भी, तो वही ज़्यादा करके पानी में निकला देते हैं, और मैं रख देती हूँ ना, पानी नितर जाता है तो वो डलवा भी देते हैं। पर अभी वो घर पे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सुबह के 7 बजे की ड्यूटी हो गई और 3 बजे आते हैं घर पे, और बच्चे भी 2 बजे तक आते हैं, जब तक तो मैं सारा ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हाथों से ठीक से नहीं निचोड़ रहा था मुझसे, तो मैंने टब में पानी ले लिया है, मैं कहा पाँव से ही निचोड़ लेती हूँ थोड़े, क्योंकि उठ तो नहीं रहा था ठीक से मुझसे, और अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, साफ़ हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं धो पाते हैं ना हम। और अभी बारिश का मौसम है ना, तब तो कम ही धोऊंगी मैं, क्योंकि सुखाने की बहुत दिक्कत है, सूखते ही नहीं है। यहाँ पे पानी मैंने सब भर लिया, आगे कमरे साफ़ करके मैं अंदर आ गई थी। पहले एक गिलास पानी भर के बैठी थी पास में, प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। मेरी आदत है वैसे, सुबह भी उठती हूँ ना तो 2 गिलास पानी पीती हूँ, बीच बीच में पानी में पीती ही रहती हूँ, जितना पानी पीते उतना अच्छा रहता है। और डिब्बे लेके बैठ गई थी पास में, मैंने कहा उसमें थोड़ा सामान भर के रख देती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ मैं आगे की सफाई करने गई थी ना, फिर पानी भी आ गया था बीच में, तो सारा काम करते करते भी 1 बज गया है मुझे, और 1 बजे मैं अंदर आई हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी यहाँ पे सामान वामान भरने के बाद फिर नहाने जाऊँगी। और आज तो मुझे लग ही रहा था कि आज मैं सफाई कर रही हूँ तो आज मेरे पूरा दिन हो जाएगा। मेरी निधि से पूजा करवा ली थी सुबह मैंने आज। वैसे निधि रोज़ सुबह नहाती है ना, तो जल तो भगवान को रोज़ ही नहीं चढ़ा के जाती है डेली, एक दिन बाकी नहीं रहता कि उसने जल नहीं चढ़ाया है। पर मंदिर में जो दिया बत्ती करना रहता है ना, मैंने आज कह दिया था उससे, तो वो करके चली गई है, क्योंकि मुझे मालूम था काम में आज बहुत टाइम हो जाएगा। पता नहीं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं, शाम को ही कर पाऊँगी पूजा तो, क्योंकि पूरे घर की सफाई करने में पूरा दिन हो ही जाता है।
और मेरी निधि को पता नहीं क्यों पूजा करने का बड़ा ही मन करता है। सुबह की पूजा दिया बत्ती मैं करती हूँ और शाम को जो भी तुलसी माता के पास दिया लगाना होता है, डेली पे, मंदिर पे, कहाँ पे भी दिए लगाने होते हैं, तो शाम को सब जगह वही पूजा करती है। मुझे एक दिया भी नहीं लगाने देती है, कहती मम्मी आप रहने दो, सब की पूजा मैं ही करूँगी। तो यहाँ डब्बे अच्छे से सूख गए हैं मेरे, थोड़ा बहुत सामान रखा है राशन का, उनका भर देती हूँ। अभी बारिश का मौसम में पानी आ रहा है, फिर थाली में रखा था मैंने खुला, फिर दाल वगैरह में भी सीलन चढ़ जाती है। मैं सोचा भर भर के रख देती हूँ, भले जमा बाद में दूंगी, फिर दिक्कत नहीं होगी मुझे। और यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मतलब कि 2 बजने वाले, 2 में 15 मिनट की ही देर है। और मैं यहाँ पे बाटी का आटा गूँध रही हूँ। खाना तो मैंने सुबह बना लिया है, पर मैं इसलिए आज बाटियाँ बना रही हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि है सावन महीने की। आज मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है शाम को। और अभी इतना ही नहीं है, जो भी मैंने सफाई करी थी ना, टान वगैरह, सारे ही बर्तन ऐसे ही फैले हुए रखे हैं। पर पानी आ रहा है और मुझे 3 बजे बाद जाना है बाज़ार पूजा का सामान लेने के लिए, तो इसीलिए पहले बाटी बना के धर दूँगी। फिर निधि के पापा आ जाएंगे 3 बजे, तो सारा राशन लेके आ जाऊँगी, पूजा का सामान लेके आ जाऊँगी। और फिर सारा सामान लाने के बाद बर्तन वगैरह तो मैं बाद में भी जमा दूँगी, इसीलिए आटा गूँध के पहले बाटी बना के धर देती हूँ। और बाबा का अभिषेक है शाम को 7 से 8 बजे तक। और फिर बहुत सारी तैयारी भी मुझे करनी है, जो जो सामान रहेगा सब तैयारी करके मुझे रखना है, इसलिए खाना वगैरह बना के रख लूँगी ना, बाद में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और खाना वैसे मैं बाद में ही बना लेती, पर 3 बजे निधि के पापा आएंगे, फिर मैं बाज़ार जाऊंगी। घर का भी राशन ख़त्म हो गया, सारा सामान हम लेके आएंगे, तो आते करते हमें वही 4:30 या 5 बज जाएंगे। इसीलिए फिर कब आऊँगी, कब खाना बनाऊँगी, फिर बाबा का शिवलिंग बनाऊँगी, पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी मिट्टी से, बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए खाना बना के रख देती हूँ मैं। और फटाफट खाना बनाने के बाद सारे बर्तन भी रखे हैं बहुत सारे, वो भी मुझे जमाना है। और ऊपर टान का सामान भी रखा है, मैंने निकाल तो लिया था पर हिम्मत ही नहीं हो रही ऊपर जमाने की अब, क्योंकि बहुत थकान जैसी लग रही है। निधि के पापा आ जाएंगे तो उनसे कह के फिर ऊपर जमा लूँगी वो तो मैं। और आटा मैंने गूँध के थोड़ी देर गलाने के लिए रख दिया है, मैं इनका पहले कंडे लगा देती हूँ, फिर बाटियाँ कर लूँगी। और एक तो बारिश के मौसम में कंडे लगाने में बहुत दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पे पानी सुबह से गिर रहा था, बंद हो गया था, जैसे ही मैं कंडे लगाने आई हूँ ना, वापस बारीक बारीक पानी के छींटे आने लगी गए हैं। पर कहीं नहीं लगा देती हूँ, ज़्यादा तेज़ आने लग जाएगा तो अंदर कमरे में बैठकर सेक लूँगी मैं। और पता नहीं क्यों उनकी बाटी भी बना लेते हैं, पर पहले मुझे ना कंडे में बाटी सेकना नहीं आती थी। मेरी शादी हुई थी जब, मम्मी जी है ना मेरी सासू माँ, उन्होंने मुझे सेकना सिखाया है, तब से मैं कंडे पे सेकना सीख गई हूँ ना, तो मुझे कंडे की ही बाटी अच्छी लगती है। अभी मेरी शादी को तो 10 साल हो गए हैं, 11वां साल चल रहा है। और ऐसे कहते हैं ना, शादी के पहले तो हमें कुछ नहीं आता है, पर शादी के बाद जैसा माहौल रहता है उसमें हम ढल जाते हैं, सब कुछ सीख ही जाते हैं। कभी इतना काम नहीं किया मैंने मेरे घर पर। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कपड़े थे सारे मैंने फैला दिए, यहाँ पे कपड़े उधर फैला दिए हैं। इसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ, आटा तो मैंने गला ही लिया था ना, बस बाटी बनानी है मुझे, सारी बाटियाँ ही बना रही हूँ। बाटी बनाने के बाद इन्हें फटाफट मैं सेक लूँगी। और यहाँ पे 2:30 बजने वाले हैं, निधि वैन भी आने ही वाले हैं बस। और यहाँ पे देखे, जैसे ही मैं बाटी सेकने लगी ना बाहर, थोड़ी बहुत सेकी थी मैंने और बहुत तेज़ पानी आ गया। फिर ऐसे कैसे मुझे अंदर तगाड़ी उठा के लानी पड़ी, मैंने कहा अब अंदर ही सेकनी पड़ेगी, पानी तो तेज़ आ गया है, बाहर नहीं सेक पाऊँगी। यहाँ बाटी बन चुकी है मेरी, बाहर भी दी थी मैंने। और यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ देखिए, जैसे ही ये स्कूल से आ जाते हैं, इनकी धमाल चौकड़ी शुरू हो जाती है, मस्ती करना शुरू हो जाती है। और 2 यही नहीं है, 2 मेरे जेठ जी के बच्चे भी हैं, यहाँ यहीं पे रहते हैं ना, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो 2 वो है, 4 ही भाई बहन इतनी मस्ती करते हैं ना कि नाक में दम कर देते हैं। और घर पे कोई रहता नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ, तो चारों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
पर कहते हैं ना, भले कितनी भी मस्ती कर ले, कितना भी शोर कर ले, बच्चों के बिना घर अच्छा नहीं लगता। जब वे सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो 2 बजे तक मुझे ही बहुत बेकार लगता है, सोना सोना लगता है। और यहाँ पे देखिए हाथ पैर इतने दर्द कर रहे थे ना मेरे, ऐसा मन करा था अब तो कुछ भी ना करूँ, बस बैठ जाऊँ। पर बैठ नहीं सकती क्योंकि आज मुझे पूजा भी करनी है शाम को। आज तो काम मुझे पूरा दिन ही करना है, इसलिए सारा काम जल्दी ही ख़त्म करना। और यहाँ पे देखिए मैं नहा ली हूँ, फिर मेरी हालत कैसी हो रही है आप लोग देखिए। ना ही मैंने बाल बांधे, ना ठीक से बिंदी लगाई है। मैंने कब सारा काम ख़त्म करने के बाद ही तैयार होंगी। और यहाँ खाना बना रही हूँ। बीच में तीनों चारों भाई बहन आके मुझे परेशान भी कर रहे थे। उधर से कह रहे थे मम्मी मुझे ये परेशान कर रहा है, वो उधर से चिल्ला रहे थे आंटी मुझे ये परेशान कर रही है। बस इनका यही चलता रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा मसाला तैयार कर दिया, मतलब बेगर तो मैंने बना ही दिया है। अब गैस धीमा कर दूँगी, धीमी आंच पे बेगर होगा ना, जब तक सारे मूंगफली के दाने में सेक लूँगी, क्योंकि आज मैं मूंगफली के दाने की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं कभी भी बाटी बनाने का मन करता है ना, तो आलू की सब्ज़ी या मूंगफली के दाने की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल बहुत कम बनाती हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, कभी भी बाटी बनाने का मन करे ना, तो मूंगफली के दाने या फिर आलू की सब्ज़ी बनाकर साथ में खाएगा, बहुत अच्छी लगती है। और मेरी निधि के पापा को मूंगफली के दाने की सब्ज़ी के साथ बाटी बहुत अच्छी लगती है, वो तो बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा मूंगफली के दाने की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, उन्हें भी खाने में अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखिए मैं पीछे खेत है हमारे यहाँ, तो वहाँ से मिट्टी लेने गई थी। कितनी सारी मिट्टी मैंने ला कर रखी है शिवलिंग बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका है। अब मेरे बाबा का पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए यहाँ बैठ चुकी हूँ। सोचा आप लोगों को ही बताती हूँ। और भगवान का नाम ले रही थी, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे जा रही थी। मैंने कहा बाबा आप भी रास्ता दिखाइए, आपका नाम ले लेके बना रही हूँ, जैसे बनेगी वैसे बन जाएगी। और यहाँ पे जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आज पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ और आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं, मैं दिल से दुआ करती हूँ बाबा आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। वैसे तो जब से शिव पुराण सुनने लगे हैं ना, तो हमारे भारत की महिलाएं जितनी भी अधिकतर ही शिव पुराण सुनती है, तो पूजा पाठ करती है शंकर भगवान की। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर किसी घर में होने लग गया, सभी घर में होता है। तो भगवान आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। और जिनके यहाँ नहीं बनती है और वो अगर देख रहे हैं, तो मैं दिल से दुआ करती हूँ बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। और मैं शिवलिंग जब भी बनाती हूँ ना, ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही मांग रही हूँ, मैं बाबा से सबके लिए ही मांगती हूँ। बाबा बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमारे पास तो इतना कुछ भी है, लेकिन उनके पास तो इतना कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा बस सबको कभी भी हर रोग तकलीफ़ पीड़ा से दूर रखे, कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, और सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। और क्या चाहिए हमें, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है। पैसे कम भी हो ना, तो हम कम में भी गुजारा कर लेते हैं, पर भगवान कभी किसी को ऐसी बीमारी ना दे, कभी कोई ऐसी तकलीफ़ ना दे, सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, बस यही चाहते हैं हम तो बाबा से। और मैं कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ अभी 2-3 सालों में, तो सबसे ज़्यादा दुआ मैं अपने भाई के लिए मांगती हूँ, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका था, पाँव बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक से करता नहीं है उसका। आज मैं शिवलिंग बना रही थी तो मन से यही सोच रही थी बाबा अगली शिवरात्रि तक कभी वो अच्छा हो जाए, ठीक से चलने लग जाए, अच्छे से काम धंधा करने लग जाए। और क्या चाहिए, क्योंकि 2 बेटियां हैं उसकी भी, अच्छे से रहने लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस सब पे अपनी कृपा बना बाबा, सबको स्वस्थ रख, अच्छा रख बाबा। क्योंकि हम बेटियों का मन ऐसा ही होता है, ससुराल में भी अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे ही मन नहीं लगता है, और पीहर में भी अगर कुछ हो जाता है तो भी मन दुखी ही रहता है, क्योंकि दोनों परिवार हमारे ही रहते हैं। क्योंकि शादी करके जब हम आते हैं ना, तो आधा मन तो हमारा पीहर में ही रह जाता है। और कहते हैं ना ससुराल पीहर की डोर ही ऐसी होती है, दोनों रिश्ते नाजुक होते हैं, दोनों को हमें निभा कर और आगे बढ़ना पड़ता है और चलना पड़ता है, जब जाके रिश्ते संभलते हैं हमसे। पर मेरा कभी भी अगर मेरे घर जाने का मन होता है, तो निधि के पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया, वो खुद आगे रह के मुझे छोड़कर आ ही जाते हैं। अगर मन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जाती हूँ, पर 1.5-2-3 महीने में तो एक बार मन कर ही जाता ना कि अपने घर जाएं, तो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि 1 या 1.5 महीना भी होता है, तब 1-2 दिन के लिए मुझे छोड़ देते हैं, कभी मना नहीं करते जाने के लिए कि तू तेरे घर मत जा। तो बस और क्या चाहिए हमें महादेव से,
बस यही सब तो चाहिए ना कि बस ऐसे ही हंसी खुशी रहे हम सफ़र भी अच्छा मिलना चाहिए हमें। कहते हैं कि अगर पति अच्छा और सच्चा साथ निभाने वाला हो तो ससुराल भी अगर कितना भी ख़राब हो, कैसा भी हो, तो रिश्ते निभ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ हम 7 फेरे लेके साथ में आते हैं। और क्या चाहिए हमें, अगर वो साथ में हो तो हम सबका दिल जीत ही लेते हैं। और यहाँ आप लोगों से बात करते करते देखिए मैं सीलिंग बना रही हूँ। बन गया है मुझसे, थोड़ा बहुत और रह गया है, तो बस धीरे धीरे उसे भी बनाती हूँ अब मैं। और यहाँ पे देखिए मेरी निधि बाहर ही नहीं जा रही है, मेरे पास ही बैठी है। कह रही है मम्मी नहीं मैं देखूँगी, मैं सीखूँगी, फिर मैं भी बनाऊँगी, मिट्टी फेंकिए मत, मेरे लिए रखना। इसलिए यहाँ पे बैठी है ये कि नहीं मुझे भी अलग से सीलिंग बनाना है। तो यहाँ देखिए इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सीलिंग तैयार हो गया है। टाइम लगा है मुझे, क्योंकि अब धीरे धीरे बनाते हैं टाइम लग ही जाता है बनाने में। तो बन गया है यहाँ पे मेरा पार्थिव शिवलिंग, मेरे बाबा की शिवलिंग बन चुकी है। हाँ अभी टाइम हो रहा है 4:30, 4:30 बजे ही मैं शिवलिंग बना रही हूँ, मतलब पूरा बन चुका है, 4:30 बजे है यहाँ पे। पूजा में तो 7 बजे करूँगी, पर 2-2.5 घंटे पहले बना के रख देते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा गीला भी रहता है वो, फिर अभिषेक वगैरह करते थे तो थोड़ा सूख जाता है। और देखिए इस तरह की शिवलिंग बनाई है मैंने, अच्छी लग रही है ना। जैसी बनी है मुझसे वैसी मैंने बाबा का नाम लेके बना ली है। वो रास्ता दिखाते गए, मैं बनाती गई। आज सुबह से ही मैं काम में जुड़ी थी, पूरे घर की सफाई की है मैंने। तो आज एक कमरा भी नहीं छोड़ा जहाँ मैंने सफाई नहीं की है। और पूरी सफाई करते करते मुझे 1:30 बज गए थे, 1:30 ही बजे थे। और फिर मैं नहा के आई थी तो 2 बज गए थे। उसके बाद आटा तो हमने पहले ही घूम के रख दिया था, बाटी वगैरह बनाई थी, बच्चे आए इनको तैयार करा। उसके बाद बहुत सारे बर्तन रखे थे वो मांजे, भगवान जी का शिवलिंग बनाया। उसके बाद फिर वापस बाजार गई, सारा सामान लेके आई हूँ मैं पूजा का, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारी कर ली है मैंने, सारा सामान रख लिया है। और थोड़ा कुछ अगर भूल गई हूँ तो वो भी याद करके मैं रख लूँगी, लेकिन जो जो मैं ला पाई हूँ ले आई हूँ। मेरी सारी तैयारियाँ तो हो चुकी है, बस अब बाबा का अभिषेक करना है तो शाम को 7 बजे होगा। और अभी 6 बज चुके हैं, 1 घंटा बाकी है। तो पूरा ही दिन निकल गया है मुझे काम करते करते। और यहाँ देखिए मेरा गला भी ख़राब हो गया है, क्योंकि पानी गिर रहा था बहुत, और पानी गिरते ही मैंने सारी सफाई की आज घर की। घर में अगर पूजा पाठ और कुछ भी होना तो मेरा मन नहीं मानता है। और फिर बाबा का अभिषेक है और इनके तो बहुत ही कठिन नियम है। सोचा आज पूरे घर की सफाई करूँगी। आज घर में पार्थिव शिवलिंग बनाना और अभिषेक करना है तो घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं माता रानी, माँ जगदम्बा या बाबा महाकाल किस रूप में हमारे घर में आ जाए हमें तो नहीं पता ना। उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है। इसलिए आज मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। और सावन महीने की शिवरात्रि में मैं दिल से चाहूँगी बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। और जिसने भी पार्थिव शिवलिंग आज बनाया है, दिल से आपकी जो भी मनोकामना है बाबा पूरी करें, मैं तो यही चाहूँगी। और बाबा तो दिल के भोले भंडारी है, उनसे जो मांगो वो दे देते हैं। और छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है तो क्षमा भी हमें कर देते हैं। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।